ई बागवानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अमरूद के पौधे में प्रूनिंग का क्या महत्व है। प्रूनिंग के द्वारा हम लोग पौधों की अच्छी बढ़वार कर सकते हैं और उत्तम क्वालिटी का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, प्रूनिंग का एक महत्वपूर्ण विषय है कि प्रूनिंग कितने प्रकार की होती है और उन प्रूनिंग को कैसे किया जाए। तो बेसिकली प्रूनिंग जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली प्रूनिंग होती है ट्रेनिंग प्रूनिंग। ट्रेनिंग प्रूनिंग का मतलब होता है कि पौधों की शुरुआती बढ़वार में उसको पौधे की बढ़वार को डायरेक्ट करना, किधर उसका ग्रोथ होना चाहिए, कहाँ पे कम होना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। तो पौधों को ट्रेन करने के लिए उसकी प्रूनिंग की जाती है शुरुआती 2 साल तक। दूसरी प्रूनिंग होती है प्रोडक्शन प्रूनिंग। प्रोडक्शन प्रूनिंग का मतलब है कि अच्छी बढ़वार लेने के लिए आपको कब प्रूनिंग करना चाहिए, कैसे प्रूनिंग करना चाहिए, उसके क्या सिद्धांत हैं। और कमर्शियल प्रोडक्शन, अमरूद के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन प्रूनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग प्रोडक्शन प्रूनिंग नहीं समझते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अमरूद की खेती करने में सफल नहीं हो पाते हैं। और तीसरा तरह का प्रूनिंग होता है सैनिटाइजेशन प्रूनिंग। सैनिटाइजेशन प्रूनिंग का मतलब पौधों को कोई शाखाएं अगर सूख गई है, कोई शाखाएं अगर बीमार हो गई है, कुछ शाखाएं टूट गई है, तो ऐसी शाखाओं को निकालते रहते हैं। तो ये जो सैनिटाइजेशन प्रूनिंग है ये लगभग साल भर चलती रहती है और आप इसका कोई समय निश्चित नहीं है। आप जब भी जहाँ पे भी इस तरह की कोई समस्या हो आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप पूरी बात अच्छे से समझ पाएंगे और उसको आप अपने खेत में, अपने बाग में उसको उपयोग में ले पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग प्रूनिंग। ट्रेनिंग प्रूनिंग जैसा कि आपको बताया गया है कि ये 2 साल के पौधों तक के लिए उपयोगी है। इसमें क्या किया जाता है, जो पहली कटिंग की जाती है वो लगभग 45 से 60 दिन में की जाती है। आप पौधा लगाया, जून जुलाई में पौधा लगाया जाता है, उसके 45 से 60 दिनों के बाद पहली प्रूनिंग की जाती है। और जो मुख्य शाखा है उसकी 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई से उसको कट किया जाता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रांच, मेन ब्रांच। दूसरा जो कटिंग होती है वो पौधा लगाने के 90 दिन के बाद होती है। और ये भी फिर से जो शाखाएं, प्राइमरी ब्रांच से शाखाएं निकलती है, उनको 1.5 से 2 फीट पे कट किया जाता है। तो इनको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रांचेस। और उसके बाद जो थर्ड कटिंग होती है वो सेकंड कटिंग के लगभग 100 दिनों के बाद की जाती है। और उसमें भी वही सिद्धांत है, आपको 1 फीट या 1.5 फीट के बाद ब्रांच को कट करना है। और इनको बोलते हैं टर्शरी ब्रांचेस, मतलब तृतीय शाखाएं। तो आपका एक पहला मेन ब्रांच हो गया जिसको प्राइमरी ब्रांच बोलते हैं, एक सेकेंडरी ब्रांच द्वितीय शाखाएं और टर्शरी ब्रांच तृतीय शाखाएं। तो ये 3 तरह की शाखाएं आपके अमरूद के पौधे में हो गई है। ये ट्रेनिंग प्रूनिंग जो है ये 2 साल के पौधों तक के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसका जो मुख्य बातें, जो ध्यान रखने वाली बात है ट्रेनिंग प्रूनिंग में, उसमें है कि जो अमरूद के मध्य में जो शाखाएं होती है उनको निकालना। उससे क्या होता है कि आपके अमरूद का पौधा खुल जाता है और बीच में हवा, पानी और सनलाइट बराबर मिलता है उन शाखाओं को। दूसरा है कुछ शाखाएं जो एक दूसरे को क्रॉस करती है, उनको भी निकालना है। तीसरा है कुछ शाखाएं जो ज़मीन को टच करती है, उनको भी निकालने का मकसद होता है। और इसमें आप कोई शाखाएं अगर बीमार हो गई है, जिनकी ग्रोथ रुक गई है, उन शाखाओं को भी निकल सकते हैं। तो
ये हो गया आपका ट्रेनिंग प्रूनिंग के बारे में कुछ चर्चा। दूसरी होती है प्रोडक्शन प्रूनिंग। अगर आपको व्यावसायिक उत्पादन करना है अमरूद का, तो प्रोडक्शन प्रूनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं सबसे पहले बताता हूँ। अमरूद का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो वैज्ञानिक तरीका है उसका फल लगने का, फूल लगने का, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें कि प्रूनिंग करने के बाद 1 महीने बाद उसमें फ्लावर की जो बड्स होती है छोटी छोटी, वो निकलना शुरू हो जाती है। और ये बड को फूल बनने में लगभग 1 महीना और लगता है। तो प्रूनिंग करने के बाद 1 महीने बाद बड निकलती है और बड निकलने के 1 महीने बाद फूल खिल जाता है। और फूल खिलने के बाद बहुत छोटा सा दाने के बराबर एक अमरूद बनता है। उसको अमरूद बनने के 4 या 5 महीने बाद वो अमरूद तैयार हो जाता है और वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। आप उसको तोड़ के बाज़ार में बेचने के लिए वो रेडी हो जाता है। आइए हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन प्रूनिंग 4 तरीके से की जा सकती है। सबसे पहला होता है कि आप जब भी फ्लावर बड निकलना शुरू हो जाता है तो उसके बाद उसको जो टिप होती है उसको पिंच कर देते हैं, मतलब उसको टिप को तोड़ देते हैं। तो ये एक पहला तरीका है। दूसरा है कि जो नई शाखाएं हैं, जो न्यू ग्रोथ है, अगर वो भूरे रंग की हो जाती है तो 4th नॉट, चौथी जो पेयर होती है पत्तों की, 4th नॉट, उसके वहाँ से उसको कट किया जा सकता है। दूसरा है, अगर आपका हार्वेस्टिंग चल रहा है, ख़त्म हो गया हार्वेस्टिंग सीज़न, तो हार्वेस्टिंग सीज़न के ख़त्म होने के बाद उसको प्रूनिंग किया जा सकता है। चौथा जो महत्वपूर्ण तरीका है कि 6th नॉट, मतलब छठे पेयर के पत्ते पे जब वो ब्राउनिंग, भूरे रंग की हो जाती शाखाएं, हरी नहीं रहती है, भूरे रंग की हो जाती है, तो 6th नॉट के वहाँ से उसको कट किया जा सकता है। अब तीसरी तरह की जो हमारी प्रूनिंग है उसको हम सैनिटाइजेशन प्रूनिंग बोलते हैं, मतलब बाकी साफ़ सफाई प्रूनिंग के द्वारा। इस तरह की प्रूनिंग में आप लगभग साल भर इसको कर सकते हैं और इसका मुख्य मकसद यही है कि आपकी पौधों को साफ़ सफाई रखना, उसको अच्छा शेप देना। और जैसा कि पहले ही बताया गया है, इसमें जो सूखी हुई शाखाएं हैं उनको निकालते हैं, जो बीमार शाखाएं हैं, डिजीज़्ड हो गई हैं कुछ, उनको भी निकाल सकते हैं। जो अनडिज़ायर्ड ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ शाखाओं की हमें नहीं चाहिए, उनको भी निकाला जा सकता है। और जो शाखाएं सस्य क्रियाएं, कल्टीवेशन वगैरह में जो शाखाएं या हार्वेस्टिंग में कुछ शाखाएं टूट जाती है, ऐसी शाखाओं को भी आप इस सैनिटाइजेशन प्रूनिंग में निकाल जा सकते हैं। अब एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रूनिंग के लिए हमें क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है। प्रूनिंग करने से पहले हमें इन मटेरियल्स फॉर प्रूनिंग के लिए क्या सामान की हमें ज़रूरत होती है, वो हमें व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसके लिए हमें सिकेटियर चाहिए, जिसको हम कि हिंदी में कटर बोल सकते हैं। प्रूनिंग कटर हो सकता है, फलकान कंपनी का एक अच्छा कटर मिलता है, वो मैं काम में लेता हूँ। दूसरा एक लूपर होता है। लूपर में क्या होता है, उसके जो हैंडल होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और वो काफ़ी ऊंची शाखाओं पे उनको कट कर सकते हैं लूपर की सहायता से। दूसरा सिकल, दरेता, दांतेड़ा बोलते हैं हिंदी में, सिकल से भी प्रूनिंग की जा सकती है। और कई बागों में मैंने देखा है जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, वो लोग इलेक्ट्रिक हैंड कटर भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक हैंड कटर से भी प्रूनिंग कर सकते हैं। दूसरा, ये तो हो गया आपका प्रूनिंग कटर के बारे में। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सैनिटाइजेशन। आपको पता है कि साफ़ सफाई का महत्व हर जगह है। जितनी आप साफ़ सफाई रखेंगे उतना आपका बाग अच्छा रहेगा, आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। तो सैनिटाइजेशन के लिए आप जो भी आप औजार यूज़ करते हैं उनको पहले डिटॉल से सैनिटाइज़ कर सकते हैं, या डिटॉल अगर नहीं है तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से भी सैनिटाइजेशन किया जा सकता है। और प्रूनिंग करने के बाद आपको जो शाखाएं कटी हुई है
उनके ऊपर आपको बोर्डो पेस्ट का मिश्रण, बोर्डो पेस्ट का मिक्सचर बना के उनको ज़रूर लगाना है। बोर्डो पेस्ट नहीं मिलता है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो वेस्ट डिकम्पोज़र, आप वेस्ट डिकम्पोज़र का 50% स्प्रे, मतलब आधा वेस्ट डिकम्पोज़र ले, आधा पानी ले और उनको स्प्रे करें। ये भी एक अच्छा तरीका है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। अगर आपके पास भी अमरूद की बागवानी से संबंधित कोई सुझाव हैं, कुछ आपका अच्छा आइडिया है जो आप काम कर रहे हैं तो वो हमसे शेयर करें, हम उसको कोशिश करेंगे बाकी किसानों तक पहुंचाने की। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि जो आपको बताया गया है इसका एक्चुअल में हमारे खुद के बाग में, अमरूद के बगीचे में इसको कैसे किया गया है प्रूनिंग। तो सबसे पहले जो प्रूनिंग आपको बताई गई थी सबसे पहले प्रकार की प्रूनिंग बताई गई थी आपको ट्रेनिंग प्रूनिंग, मतलब पौधों को एक आकार देने की जो प्रूनिंग होती है उसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं पौधा, इसमें आप देख रहे हैं 1 से 1.5 फीट के ऊपर इसको पौधे को कट किया गया है। तो ये जो नीचे वाली शाखा है इसको प्राइमरी ब्रांच, प्राथमिक शाखा बोलते हैं, मेन ब्रांच बोलते हैं। आप इसको देखेंगे कि इसके बाद यहाँ से इसमें 3-4 शाखाएं निकली है। जो ये 3-4 शाखाएं आप देख रहे हैं इनको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रांचेस, द्वितीय शाखाएं। द्वितीय शाखाएं निकलने के बाद आप देखेंगे कि इनको फिर से 1-1.5 फीट के ऊपर कट किया गया है। कट करने पे आप देखेंगे कि उनसे फिर शाखाएं निकली है। इन शाखाओं को बोलते हैं तृतीय ब्रांचेस, टर्सरी ब्रांचेस। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और एक पौधे को गोलाकार शेप देने का एक प्रयास होता है। देखेंगे पौधा बीच में से खुला हुआ है और शाखाएं तीनों चारों तरफ फैल रही है। ये इस तरह का जो प्रूनिंग होती है उसको बोलते हैं ट्रेनिंग प्रूनिंग, मतलब पौधों को एक तरह का आकार देना, शेप देना, उसकी बढ़वार को नियंत्रण करना और उसको फ्रूटिंग, फ्लावरिंग को भी नियंत्रण करने का काम इसके थ्रू किया जा सकता है। आप देख रहे हैं ये एक प्रोडक्शन प्रूनिंग का एग्जांपल है जिसमें ये जो पौधे हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लगाए हुए हैं और ये लगभग इनकी उम्र 4 साल हो गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक अच्छा शेप दिया गया है, इनको चारों तरफ फैला हुआ है पौधे की शाखाएं, बीच में से शाखाएं लगभग साफ हैं